दोस्तों, आज के इस आधुनिक समय में और आज के बिगड़ते हालात को देख के फेक न्यूज़ के चलते कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड को, आप लोगों के सोच को, थिंकिंग प्रोसेस को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। पर इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ट्रूथ और फैक्ट्स बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को जानने को मिलेंगे कुछ इजरायली हिस्ट्री के कुछ ऐसे डार्केस्ट ट्रूथ, डार्केस्ट फैक्ट्स जो कहीं ना कहीं आपके मन में मौजूद इजराइल के ओपिनियन को अफेक्ट करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो सिर्फ तब देखिएगा जब आप लोग सच सुनने के काबिलियत रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग इसराइल के डार्केस्ट सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका एट्रीब्यूट इसराइली फियरसम सीक्रेट एजेंसी मोसाद को भी जाता है। एक्चुअली वो मोसाद जैसे भारत में रॉ, पाकिस्तान का ISI है, वैसे ही इसराइल का मोसाद है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद से ज़्यादा आगे बढ़ के काम करता है। उसमें हाईली ट्रेंड एजेंट्स को और ज़्यादा ट्रेंड किया जाता है ताकि वो असैसिनेशन, किडनैपिंग और कहीं ना कहीं मिलिट्री अटैक्स को भी अंजाम देते हैं जिनके ऊपर कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है द पैलेस्टीनियन नकबा। एक्चुअली में द पैलेस्टीनियन नकबा एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम पूरे दुनिया का, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान इसराइल में होने वाले क्रिटिसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की ओर खींचा था। ऑन 15 मई 1948, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इसराइल, लगभग 7,50,000 पैलेस्टीनियंस को ज़बरदस्ती उनके ही घर से निकाल करके रिफ्यूजी कैंप्स में डाल दिया गया था। उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी, कईयों को मार दिया गया था। और दोस्तों, ज़्यादातर जो रिफ्यूजी कैंप थे वो वेस्ट बैंक में मौजूद थे, जिनको आजकल हम लोग को आम तौर पे द गाज़ा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। वैसे गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर एक और इंडिविजुअल वीडियो ला रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिए इस वीडियो के नीचे। वो वीडियो जल्द से जल्द मैं लाऊंगा। तो मुद्दे पर आते हैं। और आज भी 70 साल के बाद भी वहाँ पे वो लोग, लगभग 7,50,000 परिवार रेफ्यूजी की तरह से रह रहे हैं वहाँ पे, जिनके अधिकार, बेसिक राइट्स उनसे छीन लिए गए हैं। और ना बेहतर इलाज है, ना बेहतर पढ़ाई है, ना शिक्षा, ना घर। उसके बाद भी वो लोग किसी ना किसी तरह वहाँ पे बस जिंदा हैं और आए दिन अत्याचार सहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिश के टाइम पे भारत की कुछ हालत थी, वैसे ही आज गाज़ा स्ट्रिप की भी हालत है। तीसरे नंबर पे आता है इसराइली ट्रूप इलीगल मैनेजमेंट। एक्चुअली में जो इसराइल के ट्रूप्स है, इसराइली फोर्सेज हैं, वो क्रिटिसिज्म एंड इलीगल वॉर कंडक्ट के लिए भी जाने जाते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टारगेटिंग सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। 2009 में इसराइली फोर्सेज वर इन्वॉल्व्ड इन 22 डेज गाज़ा स्ट्रिप कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें उन्होंने खुलेआम सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलाई, गन्स को फायर किया, जिसमें कई हज़ारों लोग मारे गए। और उन्होंने यही नहीं, बॉर्डर के पास मौजूद कम्युनिटीज़ को भी मोर्टार लॉन्च किए, उनके ऊपर तोप के गोले बरसाए, जिसमें कई जाने गई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट की माने जब बाद में पूछा गया तो एक इसराइली ट्रुप ने बताया कि किस तरीके से एक स्नाइपर ने एक 4 साल के बच्चे और उसकी माँ को मौत के घाट उतार दिया गोली मार के। और जब उसको देख के एक महिला, बूढ़ी महिला दौड़ते हुए उनके परिवार की, तो उसके ऊपर तोप की बरसात कर दी गई, जिसमें वो पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो चौथे नंबर पर आता है देर यासीन हत्याकांड। अप्रैल 1948 में, जस्ट बिफोर इसराइल जो है आपका एक्सिस्टेंस में आया, उससे फौरन पहले फाइटर फ्रॉम ज़ायनिस्ट टेरर ग्रुप्स एर्गोन एंड लेहिल लॉन्च नाइट टाइम अटैक ऑन पैलेस्टीनियन विलेज, जिसमें उन्होंने लगभग 150 विलेजर्स को मौत के घाट उतार दिया और उनको ऐसे ही सड़क पे फेंक दिया, डंप कर दिया। और लगभग 80 पैलेस्टीनियन जिनको उन्होंने कैद कर लिया था, उनके भी बाद में उनकी हत्या कर दी और उनकी बॉडी किसी को नहीं मिली। और कौन पूछने जा रहा है भाई, पूरा का पूरा गांव समाप्त कर दिया गया था, पैलेस्टीनियन विलेज। तो 5वें नंबर पर आता है 2014 द गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट, जब इसराइल को वापस ये चीज़ खटकने लगी कि अब गाज़ा स्ट्रिप जो है कहीं ना कहीं उनके थोड़े मोड़े रिसोर्सेज से अब डेवलपमेंट कर रहा है, उनको सही इलाज, सही शिक्षा कहीं ना कहीं उनको मिल पा रही है, तो उन्होंने दोबारा उनके ऊपर हमला किया। 2014 अनदर मिलिट्री एक्शन बाय इजराइल फोर्सेज हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट गाज़ा स्ट्रिप, जिसमें लगभग 2300 सिविलियंस वर किल्ड, अप्रॉक्स 17,000 वर इंजर्ड। और आफ्टर मिसाइल अटैक्स लगभग 500,000 पैलेस्टीनियन फैमिलीज बेघर हो गई और कई हज़ारों लोग मारे गए, कई लाखों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए वहाँ पे। और गाज़ा स्ट्रिप वापस उसी स्टेट पर आ गया जब वो अपने इनिशियल्स में था। 6ठे नंबर पर आता है स्टेट ऑफ बेबी स्टीलिंग।
ये बात तब की है जब हज़ारों माओं ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी। एक्चुअली में उनके बच्चों को उनसे चुरा लिया गया था। उनसे कहा जाता कि आपके बच्चे की मौत हो गई है, पर उन लोगों को शक हुआ कि जब उनके बच्चों को, मरे हुए बच्चे की भी शक्ल उनको देखने नहीं दी जाती थी और कब्रिस्तान में भी, ग्रेवयार्ड्स में भी उनके बच्चों का कोई नामो निशान नहीं होता था। जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो पता चला उनके बच्चों को चुरा लिया जाता था और इजरायली फैमिलीज़ को और ज्यूस फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और कुछ बच्चों को शुरू से ही ऐसे स्कूल्स में, ऐसे हॉस्टल्स में डाल दिया जाता था जहां वो मोसाद और इजरायली फोर्सेस के लिए ट्रेन किए जाते थे छोटे से ही। तो और इसको 2016 में इजरायली ऑफिशियल्स ने कंफर्म भी किया था। 7वें नंबर पर आता है, खैर इसका नाम जान के क्या करेंगे, बस इतना जान लीजिए, आज के पूरे दुनिया में वुमेन को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, वुमेन का साथ दिया जा रहा है। पर इसराइल एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे वुमेन यानी औरतें खुलेआम AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों को लेकर के घूमते हैं, खुलेआम गोली चलाते हैं। वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है इस चीज़ की। वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल में कभी भी क्राइम रेट ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी भरी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जो आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।